जरा सोचिए, एक आदमी जो भारत का राष्ट्रपति बना, जिसे पूरा देश मिसाइल मैन कहता है, जिसके नाम पर वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया, लेकिन जिसके पास एक भी घर नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है, इतना बड़ा इंसान, इतनी ऊंचाई, इतनी उपलब्धियां, फिर भी उसने अपने लिए क्यों कुछ नहीं रखा? क्योंकि वो जानता था, जिंदगी जीने के लिए होती है, कमाने के लिए नहीं। वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कभी कभी जिंदगी में हम इतने सोचने लगते हैं कि जीना भी भूल जाते हैं। एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है, क्या मैंने सही किया? क्या आगे चलकर सब ठीक होगा? क्या मैं काबिल हूं? और धीरे धीरे वो सवाल हमारे अंदर घर कर लेते हैं। वो हमें रोकते हैं, हमें थका देते हैं। लेकिन फिर एक शख्स की कहानी आती है जो हमें सिखा जाती है कि सोचना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। वो शख्स है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक नाम नहीं, एक सोच। एक ऐसी सोच जो आज भी उस बच्चे में जिंदा है, जो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, एक दिन मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चा हर शाम अपने पिता की नाव में पास बैठकर जाता था। उसके पास ना कोई बड़ी किताबें थी, ना मोबाइल और ना कोचिंग क्लास। बस आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता और सोचता, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता। वो बच्चा था अब्दुल कलाम। लेकिन जो बात उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, वो थी उसकी जिज्ञासा। वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो करता भी था। उसके मन में हजारों सवाल उठते, पर वो हर सवाल का जवाब खोजने निकल पड़ता। कभी स्कूल की लाइब्रेरी में, कभी किसी साइंस टीचर के पास, कभी किसी टूटे रेडियो में। हम में से कितने लोग हैं जो हर सवाल के जवाब के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं और फिर कुछ नहीं करते। कभी कभी ज्यादा सोचना भी एक दीवार बन जाता है, जिसके उस पार हमारे सारे सपने खड़े होते हैं, पर हम बस इधर उधर उन्हें देखते रहते हैं। कहते हैं, जब आपका इरादा सच्चा होता है तो किस्मत भी साथ देने लगती है। कलाम साहब भी कई बार फेल हुए। कई बार रॉकेट लॉन्च के समय सब कुछ बिखर गया, लोग हंसे भी, ये कभी नहीं कर पाएगा, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजार ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही फर्क होता है, वो लोग जो सोचकर डर जाते हैं और जो सोचकर करने निकल पड़ते हैं। वो कहते थे, सपना वो नहीं है जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता। कितनी गहरी बात है ना? हम सब सपने तो देखते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने सपनों के लिए जागते हैं? आज ज्यादातर लोग स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं, लेकिन वो आदमी रात रात भर जागता था, क्योंकि उसने एक सपना देखा था, भारत को महान बनाने का सपना। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि आपको लगा हो शायद मैं फेल हो जाऊंगा? अगर हाँ, तो सोचिए एक बार, अगर कलाम साहब ने भी ऐसा सोचा होता, तो क्या हम आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कह पाते? उनका पहला रॉकेट फेल हुआ, पूरा देश हंस रहा था, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, फेलियर हमें सिखाता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ? वो फेलियर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो रातें जब सब सो रहे होते थे, कलाम साहब लैब में होते थे। कई बार बिना खाए पिए, बिना नींद लिए सिर्फ एक चीज सोचते थे, मेरे देश को उड़ना है, मेरे देश को आगे जाना है। उनका हर असफल प्रयोग उन्हें थोड़ा और मजबूत बनाता था। एक बार जब प्रोजेक्ट फेल हुआ, मीडिया के सामने उनके बॉस ने कहा, गलती मेरी थी। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट अगली बार सफल हुआ, तो कलाम साहब ने कहा, क्रेडिट मेरी टीम का है। यह है लीडरशिप, यह है ग्रेटनेस। जब दुनिया दूसरों को दोष देने में लगी है, वो आदमी दूसरों को ऊपर उठाता है। राष्ट्रपति बने, पर जमीन पर रहे, अपना बैग खुद उठाते थे,
जूतों पर पॉलिश खुद करते थे। हर गार्ड हर बच्चे को मुस्कुराकर नमस्ते करते थे। उनके पास ना कोई बंगला था, ना बैंक बैलेंस, ना कोई निजी गाड़ी। फिर भी वे सबसे अमीर इंसान थे, क्योंकि उनके पास सुकून और सच्चाई थी। कभी जिंदगी में जब कुछ गलत हो जाए तो सोचिए, क्या यह अंत है या सीख का हिस्सा है? ज्यादातर लोग पहले झटके में ही टूट जाते हैं, पर जो टिक जाते हैं वही इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। 1980 का साल था। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रॉकेट की उस उड़ान के साथ सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, पूरा भारत गर्व से भर गया था। कलाम साहब ने उस दिन कहा, अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखना होगा। एक बार एक छोटा बच्चा उनसे मिला और पूछा, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो कलाम साहब मुस्कुराए और बोले, कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने जैसा बनो। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो किसी और के पास नहीं। कभी खुद से पूछो, क्या मैं किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं या अपने भीतर छिपे असल इंसान की पहचान कर रहा हूं? और फिर आया वो दिन, 27 जुलाई 2015। आईआईएम शिलोंग में लेक्चर चल रहा था। विषय था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वो बोल रहे थे, छात्र सुन रहे थे और अचानक अब्दुल कलाम साहब गिर पड़े। वो गए, पर जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गए कि जिंदगी आखिर तक सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, योगदान देने के लिए होती है। सोचिए, वो व्यक्ति जिसने मिसाइलें बनाई, राष्ट्रपति बना, देश का चेहरा बदल दिया, उसने आखिरी सांस पढ़ाते हुए ली। क्या इससे बेहतर जिंदगी हो सकती थी? शायद नहीं। तो आज अगर तुम थके हुए हो, हारे हुए हो या खुद से नाराज हो, तो याद रखो, एक मछुआरे का बेटा एक दिन आसमान छू गया, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। बड़ी सोच रखो, छोटी शुरुआत करो, पर रुकना मत, क्योंकि कलाम साहब कहते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। वो सपना जो आज भी जिंदा है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर। मैं हूं पवन कुमार, और अगर आपको यकीन है कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके अंदर के सपने देखने वाले को भेजो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस अभी शुरू हुई है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उम्मीद बांटते हैं। जय हिंद।